स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जिसको एंशिएंट ग्रीक्स और रोमन पिलर्स ऑफ हरकुलिस के नाम से पहचानते थे, ये एक तंग चैनल है जो अटलांटिक ओशन को मेडिटेरेनियन सी के साथ जोड़ता है। ये छोटा समुद्री चैनल दुनिया के 2 अहम कॉन्टिनेंट्स के दरमियान से गुजरता है, जिनका कम से कम फासला सिर्फ 13 किलोमीटर है। इस पॉइंट पर अफ्रीका और यूरोप इतने करीब हो जाते हैं कि अगर एक तरफ खड़े होकर देखा जाए तो दूसरा कॉन्टिनेंट आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन अभी तक इनको आपस में जोड़ने के लिए कोई ब्रिज नहीं बनाया गया। दोनों कॉन्टिनेंट्स को जमीनी रास्ते से जोड़ने के लिए पिछले कई डिकेड से बेशुमार प्रपोजल्स दिए जा चुके हैं। ये रास्ता काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन की 45 करोड़ और अफ्रीका की 150 करोड़ की आबादी को आपस में जोड़ने का काम आ सकता है। इसका दोनों कॉन्टिनेंट्स की इकोनॉमी पर भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा। ट्रेड बढ़ सकेगी, ट्रांसपोर्टेशन बेहतर होगी और टूरिज्म भी काफी हद तक बढ़ जाएगा। पर सवाल ये है कि जब इतने ज्यादा फायदे हैं तो फिर अभी तक स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पर कोई ब्रिज क्यों नहीं बनाया गया। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर 2 अहम वाटर बॉडीज को आपस में जोड़ता है, अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन सी। ये स्ट्रेट करीब 57 किलोमीटर लंबा है, जबकि स्पेन के टरीफा और मोरक्को के सीरीज पॉइंट से इसकी चौड़ाई सिर्फ 8 मील्स है। और गहराई की बात की जाए तो पूरे स्ट्रेट की एवरेज डेप्थ करीब 1200 फीट है। ये स्ट्रेट देखने में जितना छोटा लगता है उतना ही उसकी अहमियत बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये मेडिटेरेनियन और अटलांटिक ओशन के दरमियान एक कुदरती रास्ता है। इसके बरक्स स्विस कनाल को देखा जाए तो ये मैन मेड कनल रेड सी और मेडिटेरेनियन के दरमियान शिप्स के लिए एक रास्ता फ्रेम करता है। स्विस कनल की विड्थ बहुत कम है, जिसमें बड़े जहाजों के फंसने का खतरा हमेशा मंडला रहा होता है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर बड़े साइज की कार्गो शिप्स के लिए एक खुला रास्ता फ्रेम करता है, जिससे यहाँ से गुजरने वाली शिप्स की तादाद भी काफी ज्यादा है। स्विस कनल से हर साल 20,000 शिप्स गुजरती हैं, पनामा कनल से 14,000 और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से हैरत अंगेज तौर पर सालाना 1 लाख से भी ज्यादा शिप्स गुजरती हैं। बहुत सारी कार्गो वेसल्स वेस्टर्न हेमिस्फीयर से कीमती सामान मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और यूरोप तक लाती हैं, जबकि कुछ स्विस कनल को क्रॉस करके एशिया और चाइना तक भी जाती हैं। इसी तरह मिडिल ईस्ट से वेस्टर्न यूरोप या फिर अमेरिका जाने के लिए भी शिप्स को स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को ही इस्तेमाल करना पड़ता है। और क्योंकि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर फजल फ्यूल रिच मुल्कों के करीब है, इसी वजह से ऑयल वेसल्स का यहाँ से गुजरना भी रोज का मामूल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस स्ट्रेट से डेली करीब 300 ऑयल वेसल्स गुजरती हैं, जिनकी मालियत अरबों डॉलर्स होती है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर आलमी मार्केट्स के लिए एक अहम ट्रेडिंग रूट है और इसी की वजह से ही करीबी कंट्रीज का रोजगार भी जुड़ा है। स्पेन का अल्जेसिरस पोर्ट जो यूरोप का सबसे बड़ा शिपिंग पोर्ट है और मोरक्को में टेंजर पोर्ट भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। ट्रेड और टूरिज्म से होने वाले इन फाइनेंशियल बेनिफिट्स के पेश नजर बहुत से लोग हैरान हैं कि दुनिया के इन 2 हिस्सों को मिलाने के लिए अब तक कोई ब्रिज क्यों नहीं बनाया गया। ऐसा नहीं है कि इस पर सोच विचार नहीं की गई। 1979 से लेकर कई फैसिलिटी स्टडीज और प्रपोजल्स दिए गए हैं, लेकिन कुछ मसले हैं जिनकी वजह से यहाँ ब्रिज बनाना इतना आसान नहीं होगा। सबसे पहली बात करते हैं इस ब्रिज की कॉस्टिंग पर। एस्टिमेट के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पर ब्रिज बनाने की कीमत 5 अरब से 20 अरब डॉलर्स तक भी जा सकती है, क्योंकि ये ब्रिज दुनिया के दूसरे बड़े ब्रिजेस के मुकाबले में काफी मुश्किल होगा। एक तो ये कि यहाँ जैसा भी ब्रिज बनाना होगा उसको ऐसे डिजाइन किया जाए कि नीचे से दुनिया के सबसे बड़े बहरी जहाज भी आसानी से गुजर सकें। जो कहना तो आसान है लेकिन करना शायद काफी मुश्किल। ये मुश्किल क्यों है इस पर बाद में बात करते हैं, लेकिन ये 5 से 20 अरब डॉलर्स की कॉस्टिंग बर्दाश्त कौन करेगा। जाहिर सी बात है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से जो कंट्रीज फायदा उठा रही हैं, ये कॉस्ट उन्हीं को भरनी पड़ेगी, यानी कि स्पेन को। मोरक्को पर आज तक इन दोनों कंट्रीज की पॉलिटिकल लीडरशिप कभी भी कोई एग्रीमेंट नहीं कर पाई। स्पेन का कहना है कि ब्रिज से ज्यादा फायदा मोरक्को को होगा तो ज्यादा कॉस्ट वो बर्दाश्त करें, जबकि मोरक्को की लीडरशिप चाहती है कि ये कॉस्ट 50-50% डिवाइड हो। दूसरा मसला है ब्रिज की फैसिलिटी का, यानी कि इसके बनने के बाद ये कितना फायदेमंद होगा। मिसाल के तौर पे यूके और फ्रांस के दरमियान बनाया जाने वाले चैनल टनल की बात की जाए तो इस पर 14.5 अरब यूएस डॉलर्स का खर्चा आया था, लेकिन हर साल इस टनल को 2 करोड़ से ज्यादा पैसेंजर्स इस्तेमाल करते हैं। एक पैसेंजर यूके से 121 पाउंड्स या फिर 150 यूएस डॉलर्स में फ्रांस तक पहुंच सकता है, यानी हर साल ये टनल करीब 3 अरब डॉलर्स की कमाई करता है, अपनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट से भी डबल। इसी तरह अगर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पर ब्रिज बना भी दिया जाए तो क्या ये इतना कमा कर देगा कि ब्रिज की कॉस्ट आसानी से निकाली जा सके। इस चीज को काफी शक की निगाह से देखा जाता है, क्योंकि मोरक्को एक ऐसा मुल्क है जिसकी जीडीपी सिर्फ 130 बिलियन डॉलर्स है। अगर यहाँ 5 अरब
US डॉलर्स का भी ब्रिज बना और कम से कम फीस $20 भी रखी जाए तो जहां यूके से फ्रांस के चैनल टनल को सालाना 2 करोड़ पैसेंजर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के ब्रिज को सालाना 25 करोड़ पैसेंजर्स के इस्तेमाल करने पर ब्रिज की कॉस्ट निकाली जा सकती है। अगला मसला है ब्रिज की कंस्ट्रक्शन का। जैसा कि आपने जाना कि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर शिप्स के लिए काफी बिजी रूट है। इस चीज को नजर में रखते हुए यहाँ एक ऐसा ब्रिज बनाना होगा जो इस ट्रैफिक को डिस्टर्ब न करे। इसके लिए ब्रिज की ऊंचाई काफी ज्यादा रखनी होगी जो कि इंजीनियर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर की एवरेज डेप्थ तो 1200 फीट है, लेकिन किसी किसी मुकाम पर ये 3000 फुट से भी ज्यादा गहरा है, यानी कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा। आज तक दुनिया के सबसे बड़े ब्रिज पिलर्स मिलोवा या डक्ट में बने हुए हैं और उनकी ऊंचाई भी सिर्फ 1104 फीट है। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर में 3000 फीट से भी बड़े पिलर्स वो भी पानी के अंदर खड़े करना एक ऐसा टास्क होगा जिससे इंजीनियर्स बहुत घबराते हैं। और यहाँ पानी के स्ट्रॉन्ग करंट्स भी एक जैसे नहीं हैं। ओशन के बॉटम पे पानी ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता है और सरफेस पे वेस्ट से ईस्ट की तरफ, यानी अगर इतने ऊंचे पिलर्स यहाँ खड़े किए गए तो उनको दोनों तरफ से पानी के प्रेशर को बर्दाश्त करना होगा। लेकिन इस ब्रिज को सबसे बड़ा खतरा पानी में खड़े दुनिया के सबसे बड़े पिलर से नहीं बल्कि अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट से होगा। जी हाँ, हमारी अर्थ का क्रस्ट मुख्तलिफ सेक्शन से बना है जिनको टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, और जहाँ पर ये प्लेट्स एक दूसरे से मिलती हैं वहाँ पर अर्थक्वेक्स जैसे नेचुरल डिजास्टर्स होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के बिल्कुल नीचे अफ्रीकन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं, यानी अगर इस जगह ब्रिज बन भी गया तो इसका नतीजा काफी भयानक हो सकता है। 1755 में आने वाले लिस्बोन अर्थक्वेक ने पुर्तगाल और स्पेन को तो बिल्कुल तबाह कर दिया था, लेकिन ये अर्थक्वेक इतना बड़ा था कि मोरक्को में भी कई शहर तबाह हो गए। इस अर्थक्वेक के इतने ज्यादा आफ्टर शॉक्स थे कि ये एक सुनामी में बदल गया था जिसने स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से आती हुई हर चीज को तबाह कर दिया था। अगर इस अर्थक्वेक का रिपीट सीन स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर में खड़े किए जाने वाले इस ब्रिज के नीचे हो गया तो ये $5 अरब भी समंदर में डूब जाएगा। ये वजह थी कि अभी तक दुनिया के मोस्ट बिजिएस्ट रास्ता होने के बावजूद स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पर ब्रिज नहीं बनाया गया। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।